हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की थी। ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो बताया था, और स्टेट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, और साथ में मैंने जो है आपको थोड़ा सा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, उसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है, ये सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया था। राइट, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। एंड ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दैट इज श्योर। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, motion of a charged particle in magnetic field, ठीक है, मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एक चार्ज्ड पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक क्रॉस्ड फील्ड है। ठीक है, क्रॉस फील्ड मीन्स इनवर्ट द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में अंदर की तरफ एक फील्ड लगाया हुआ है मैंने इनसाइड, और अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं एक पार्टिकल को एंटर करा रहा हूँ। ठीक है, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक चार्ज्ड पार्टिकल को अलोंग द फील्ड मूव कराता हूं। पहला केस क्या है मेरा, केस नंबर 1 क्या है मेरा, केस नंबर 1 है कि व्हेन पार्टिकल is moving or entering along the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें अगर अंदर की तरफ हमारा फील्ड है और यू कैन से कि जेड डायरेक्शन पर फील्ड है मेरा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन पर, तो वो जेड डायरेक्शन में ही हमारा पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये हो गया हमारा, कोई और एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, सपोज ये बाई एक्सिस हो गई, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने पार्टिकल को अलोंग द जेड एक्सिस ही एंटर कराया, मींस जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था वो जेड एक्सिस के अलोंग था और पार्टिकल भी हमारा जेड एक्सिस के अलोंग ही एंटर कर रहा है, ऐसे ही जा रहा है। इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी भी इधर ही होगी। ठीक है, और जब इसकी वेलोसिटी इधर ही होगी तो क्या होगा, ये जिस डायरेक्शन में ये एंटर किया था, अगर मान लो अलोंग द जेड एक्सिस एंटर किया था, तो होगा क्या कि भाई यहाँ पर आप देखोगे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन, हम ये बोले एंगल बिटवीन V एंड B कितना होगा, दैट विल बी 0 डिग्री। ठीक है, दैट विल बी 0 डिग्री। इट मींस जो हमारे पास फॉर्मूला था मैग्नेटिक फोर्स का वो क्या था, क्यू बी बी साइन थीटा, और साइन आई मीन 0, थीटा इज 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाएगा। इट मीन जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल मेरा एंटर कर रहा है कहाँ पर, चार्ज्ड पार्टिकल मेरा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, तो वो जिस डायरेक्शन में एंटर किया था उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, बिकॉज उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इट मींस विदाउट एक्सीलरेशन, पार्टिकल विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एंटर किया था उसी डायरेक्शन में आगे मूव करता हुआ जाएगा। सो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री पर मूव करेगा। ठीक है,
जिस डायरेक्शन में एंटर किया उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो केस नंबर 1 ये था, ठीक है। केस नंबर 1 क्या था कि व्हेन पार्टिकल इज एंटरिंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसके बाद केस नंबर 2 है मेरे पास। केस नंबर 2 क्या है, देखो केस नंबर 2 है कि अगर पार्टिकल कुछ एंगल बना रहा है और एंगल में भी हमारा सपोज करो पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। केस नंबर 2 हमने क्या लिया, जो वेलोसिटी है इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द केस, ठीक है। इट मींस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या होगा यहां पर कि भाई अगर हम ये बोले कि यहां पर ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स बाई जेड एक्सिस मैं ले लेता हूं यहां पर एंड जेड एक्सिस। अब अगर मान लो कि भाई हमारा पार्टिकल एंटर कर, मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी डायरेक्शन में लगा रखा है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यहाँ लगा रखा है, पार्टिकल एंटर ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने क्रॉस फील्ड बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस फील्ड में क्या होगा, पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है, फील्ड हमारा अंदर की तरफ है। सो लाइक फील्ड हमारा ये है और पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे आ रहा है पार्टिकल। तो क्या होगा, अब कहाँ जाएगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह की होगी। तो अब हमें ये देखना है कि भाई पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है और फील्ड हमारा ऐसा है। सो दिस सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन हम देख सकते हैं। अब होगा क्या कि भाई आपको पता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिव है तो आपको पता है फोर्स हमारा क्या होगा, थंब रूल से पता चल जाएगा, एंड दिस विल बी F इज इक्वल्स टू V क्रॉस B, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी वो हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, ये जेड डायरेक्शन आएगी। जेड डायरेक्शन पर हमारा क्या जाएगा, फोर्स आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जब ये पार्टिकल मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है, जब ये पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है देन व्हाट इज हैपनिंग, ये ऐसे जाएगा। लेकिन आपको पता है भाई कि फोर्स कहाँ लग रहा है, जेड एक्सिस पर, इस तरह से बाहर की तरफ। तो ये ऐसे एंटर करेगा एंड व्हाट हैपेंस, ये इस तरह से टर्न हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा एंड इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ऐसे टर्न हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। देन क्या होगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की ऐसी होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है, फील्ड हमारा क्या है, इनसाइड द बोर्ड, और वेलोसिटी ऊपर है। तो व्हाट हैपेंस भाई, अब इस तरह से टर्न करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये ऐसे टर्निंग आएगा एंड अब यहां पर क्या है, यहां पर वेलोसिटी अब ये होगी, अभी यहां पर वेलोसिटी ये थी, अब ये वेलोसिटी ये बन गई। तो जब यहां बन जाएगी तो क्या होगा, अब इस तरह से आएगा लाइक दिस, नीचे की तरफ टर्न होगा एंड फाइनली इस तरह से अपना ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हम जब देख रहे हैं कि जब हमारा केस 2 होल्ड कर रहा है, मींस थीटा इज 90 डिग्री, किसके किसके बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई जब हमारा चार्ज्ड पार्टिकल इसमें एंटर किया तो आपको पता है भाई ऐसे गया और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ है, अंदर की तरफ। तो व्हाट हैपेंस, इस तरह से आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इनसाइड। सो ये ऐसे टर्न हो जाएगा एंड यहां पर क्या बनाएगा, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। इट मींस कि जब एंटर करेगा पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, सर्कुलर होगी। डायरेक्शन आप चेक कर लोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइंग ऑन द पार्टिकल। अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव वाले के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। सो अगर यहां पर हम बात करें कि पार्टिकल हमारा ऐसा गया तो अब क्या होगा कि भाई फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सो दिस लाइक दिस फोर्स ऐसे आएगा। तो 3D अगर हम देखते हैं तो भाई ऐसे पार्टिकल चला तो ऐसे आएगा, इधर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर जब इधर जा रहा है तो क्या होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, तो ऐसे टर्न होगा। सो अल्टीमेटली ऐसे होगा, एंटर ऐसे किया था एंड मोशन इसकी क्या होगी, दिस, इस तरह की मोशन होगी। सो अब यहां पर उस तरह से बनाना
डिफिकल्ट टास्क है, 3D में नहीं बना सकते, सो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह की हमारी मोशन हो रही है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये सर्कल बना रहा है, ट्रेजेक्ट्री इसकी सर्कुलर है, तो उस सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस भी होगी, उसका एक राउंड कंप्लीट करने में कुछ टाइम भी लगा होगा, फ्रिक्वेंसी भी होगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर ड्राइव करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई अगर हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट मेरा ये r रेडियस की ट्रेजेक्ट्री फॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल, ठीक है, r रेडियस की ट्रेजेक्ट्री फॉर्म कर रहा है, तो ये जो r रेडियस है हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे पता लगेगा। तो आपको पता है कि भाई जब ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा। अगर ये पार्टिकल हम यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां से मिल रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स से ही मिल रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, और इट मींस कि उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स on the charge q कितना होगा, that will be mv स्क्वायर अपॉन r। 11th क्लास में आपने पढ़ा था mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, इसको मैं दे देता हूं नाम, सपोज ऑन द चार्ज q, इसको fc नाम दे दिया मैंने। एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, इसको इक्वेशन बांध देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, तो ये F कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी बी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इट मींस कि भाई अब ये जो फोर्स मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इससे ही मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये या तो इसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंडीशन में, या फिर इससे लेस होगा। इट विल नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी लेस देन और इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं तो आपको मिलेगा एट इक्विलिब्रियम, या फिर ये कह लो एट मोस्ट कंडीशन में क्या होगा, एफ एम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ सी। सो हम ये कह सकते हैं एफ एम क्या है मेरा, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से v से एक v कैंसिल हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री क्या आ गई मेरी, रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री आ गई दिस एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब कि अगर भाई जिसका ज्यादा मास होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पर, जिस पार्टिकल का जितना ज्यादा मास होगा तो वो उतनी ही बड़ी रेडियस फॉर्म करेगा, ट्रेजेक्ट्री उसकी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। सो बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास ज्यादा है तो क्या होगा आपके पास, रेडियस भी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो बोलेगा कि मोमेंट, अब जैसे ये यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोमेंटम अपॉन क्यू बी। अब अगर बोल दे कि भाई एक चार्ज्ड पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मोमेंट, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनका दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक
ठीक है, जिनका दोनों का मोमेंटम सेम है और उनको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया, तो बताइए रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो अब भाई मोमेंटम सेम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, हमें पता है। इट मींस जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, अगर मान लो कि भाई मोमेंटम दोनों का सेम है तो ये टर्म तो सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ही, चार्ज भी सेम है, तो रेडियस का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लिया आपने और उसको क्या किया, उसको आपने किसी कांस्टेंट, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कराया और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनका मोमेंटम दोनों का क्या है, सेम है, देन उनकी रेडियस का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 1:1। सिमिलरली अब जरूरी नहीं कि मोमेंटम बोले, वो कह देगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में बताओ उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आप यहाँ से देखो उनका चार्ज क्या है और इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो फिर आप देख सकते हो कि भाई मास क्या है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके आप बहुत इजीली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे PYQs में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेडियस के फॉर्मूले से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने रेडियस निकाल ली। अब क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है मींस हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बना रहा है, तो उसको टाइम पीरियड, कुछ उसका टाइम होगा, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कुछ टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा आपको पता है, 2πr/v, डिस्टेंस जो एक राउंड में कवर करेगा 2πr हो गया, और जो स्पीड हो गई इलेक्ट्रॉन की या जो भी पार्टिकल है हमारा, जो भी चार्ज पार्टिकल उसकी क्या होगी, v होगी। तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब r आपने कैलकुलेट कर रखा है, क्या है 2π/v, v कितना इंटू r कितना हमने निकाला mb/qv डिवाइडेड बाय v। तो ये v से v चला जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 2πm/qv, 2πm/qv। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टाइम पीरियड है ये मास पर डिपेंड है, ये चार्ज पर डिपेंड है और ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है। दीज आर 3 पैरामीटर्स। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा था, रेडियस हमारी वेलोसिटी पे भी डिपेंड थी, लेकिन टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है। चार्ज पार्टिकल कितनी भी, कोई भी चार्ज पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड हमारा 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक लाइटर पार्टिकल है जिसका चार्ज सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, इधर रख कर देता हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास और एक प्रोटॉन है और सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो दोनों एंटर कर रहे हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनको एंटर कराया हमने सपोज। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, एक प्रोटॉन एंटर किया है। अब आपको पता है भाई इनका चार्ज तो सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ नेचर डिफरेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। नेगेटिव पॉजिटिव से सिर्फ उनकी ट्रेजेक्टरी का डायरेक्शन चेंज होगा, अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इतना सा फर्क आएगा। बाकी जो वैल्यू है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। तो अब इनका अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ही, आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए एक ही है, तो फिर इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी टाइम पीरियड की मास के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, और मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है। तो इट मींस आपका टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मोशन को देखते हो तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, प्रोटॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा, ठीक है 1/t हो गया। और ये 1/t कितना है 1/2πm अपॉन QB, ये QB ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी QB अपॉन 2πm, ठीक है QB/2πm। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, ठीक है फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। मीन्स कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि इन अ गिवन टाइम नंबर ऑफ राउंड्स कितने लग रहे हैं, ठीक है। अगर 1 सेकंड में मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है और प्रोटॉन 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन की ज्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा राउंड कवर करेगा कंपैरिजन टू प्रोटॉन, अगर उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो, ठीक है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी देख ली। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी क्या होगी आपको पता ही है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो K इज इक्वल्स टू हाफ mv², और उसको आप V को आप रेडियस के टर्म में निकाल के रख सकते हो। तो R इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है mv/qb, तो यहाँ से V हमारा कितना आ जाएगा qbr/m, और इसको यहाँ रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m qbr/m का स्क्वायर। तो ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास, हाफ m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा q² b²r²/m। दैट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेडियस, सारी चीजों की बात की है। अब इसके आगे एक और केस है इसका, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 केसेस की हमने बात की। पहला केस क्या था, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तब क्या देखा हमने, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी। उसके बाद अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तब हमने देखा उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी थी, एक सर्कल फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब वो सर्कल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मोशन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। मींस वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसमें हमने फिर रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी, ये सारी चीजें निकाल ली। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर ना तो वो पैरेलल जा रहा हो और ना ही वो परपेंडिकुलर हो, क्लियर, वो पैरेलल भी नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी एंटर नहीं किया और परपेंडिकुलर भी एंटर नहीं किया, वो उसने कुछ एंगल बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब अगर आप देखोगे तो फिर उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी, उसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब ये थर्ड केस है हमारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का, केस नंबर 3। और इस केस नंबर 3 में क्या देखोगे आप कि व्हेन पार्टिकल इज मेकिंग some angle with the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं भाई, सपोज करो हमारे पास ये एक डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिए, ठीक है, और इधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इधर एक बाई एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, ये बाई एक्सिस, ये तो आपकी चॉइस है, मर्जी है, आप किसी को कहीं भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पार्टिकल को इस तरह से एंटर कराया, मैंने इस पार्टिकल को इस तरह से एंटर कराया, ठीक है, विच इज मेकिंग सम एंगल विद द थीटा, विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ
क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो अब क्या होगा, अब इसकी वजह से भाई इस मैग्नेटिक, ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक तो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम बात करें भाई, इधर जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट, v पैरेलल कंपोनेंट होगा, जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम उसमें पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, दिस v पैरेलल विल बी v cos थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू v साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स होंगे। अब यहां पर ये दोनों केसेस आ गए जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किए थे, इसमें पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा जिसमें लीनियर प्रोपेगेशन भी होगा और साथ में सर्कुलर मोशन भी हो रही होगी। क्लियर, जिसमें ऑब्जेक्ट मेरा लीनियरली मूव कर रहा होगा, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मेरा लीनियरली मूव कर रहा होगा और साथ के साथ ट्रेजेक्ट्री किस तरह की, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री भी बना रहा होगा। सो दैट इज लाइक इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाएगा कि जैसे ही इसमें एंटर करेगा देन ये सर्कल भी बनाएगा एंड इट विल मूव फर्दर। ठीक है, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को फॉर्म करेगा ये। तो अगर ये इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, अब तो यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा है, सर्कल बनाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी गया सर्कुलर। तो ये दोनों मिक्स टाइप का मोशन है, इसमें लीनियर मोशन भी हो रही है और सर्कुलर मोशन भी हो रही है। सो इस टाइप को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। इस तरह की मोशन को हमने क्या बोला, हेलिकल मोशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। और ये जो ट्रेजेक्ट्री बनी है इसको हम बोलते हैं हेलिक्स और हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। हेलिक्स फॉर्म करते हैं, हेलिक्स बोलेंगे या फिर हेलिकल ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, सो ये जो मोशन होगी व्हेन particle is making some angle with the magnetic field, in that case what will happens, the path of the particle will be helical path। क्यों होगा helical path, because यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, लीनियर मोशन करेगा पार्टिकल, और परपेंडिकुलर की वजह से आपने अभी इससे पीछे वाला केस पढ़ा था, सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो भाई रेडियस, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस भी होगी। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा है, तो एक राउंड अगर कंप्लीट करेगा तो उस राउंड में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस लीनियर कवर करेगा और कुछ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की जो हमारा पाथ है वो भी फॉर्म होगा। तो अब हम यहाँ पर रेडियस अगर कैलकुलेट करें किसकी, इस ट्रेजेक्ट्री की, तो रेडियस कितनी आएगी और लीनियरली वो कितना मूव करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस कैसे निकालेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो परपेंडिकुलर वाला केस था उसमें रेडियस ड्राइव कराया था। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mb अपॉन क्यूबी, mb अपॉन क्यूबी। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है हमारी, ये किसकी वजह से बन रही है, मींस जो ट्रेजेक्ट्री फॉर्म हो रही है, कौन सी, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री जो फॉर्म हो रही है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हो रही है। क्लियर, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो रेडियस आएगी उसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल्स टू m, v परपेंडिकुलर मेरा क्या है, v साइन थीटा अपॉन क्यूबी, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ, ऑफ दिस हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये रेडियस आ गई। सिमिलरली अगर आपसे ये बोला जाए
कि ये एक राउंड में मीन्स यहाँ पर इसने 1 राउंड कंप्लीट किया एंड देन फर्दर ये दूसरा राउंड जब लगाएगा तो ये जो डिस्टेंस यहाँ तक कवर की है ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये लीनियर डिस्टेंस क्या है, तो इस लीनियर डिस्टेंस का हमने नाम दिया पिच, ठीक है, पिच नाम दिया। क्लियर। और ये पिच कैसे ड्राइव करते हो, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है पिच का, आपको पता है कि भाई दो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, एक यहाँ सर्कल बनाया, देन उस टाइम पीरियड में जितना वो आगे मूव किया, उस टाइम पीरियड के अंदर जितना लीनियरली मूव किया उसने, लीनियर डिस्टेंस जितनी मूव की, वो जो डिस्टेंस है वही तो पिच है। तो कैसे निकलेगा वो, P इज इक्वल्स टू, अब ये पिच किसकी वजह से आएगी, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा भाई, यहां पर आपको पता है डिस्टेंस, अगर पिच क्या है, एक डिस्टेंस है, तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या हो जाएगी, पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, टाइम तो टाइम पीरियड ही है कि एक टाइम पीरियड जो है उस टाइम पीरियड में उसने कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो हमारा t है, तो कितना हो जाएगा ये v पैरेलल क्या है, v cos थीटा, और t कितना है आपका, v cos थीटा हो गया, t आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई m अपॉन qb। तो यहां पर जो पिच आएगी आपकी वो क्या आएगी, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। ये हमारा पिच का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पिच का फॉर्मूला है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 पाई m अपॉन क्यूबी मल्टीप्लाइड बाई v पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। क्लियर। तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला आया, ये हमारा पिच का फॉर्मूला आया। पिच में पैरेलल कंपोनेंट लेंगे और जो रेडियस हमारी निकाली गई है इसमें क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा, टाइम पीरियड में वेलोसिटी होती नहीं है, इट मींस टाइम पीरियड हमारा 2 पाई m अपॉन क्यूबी ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं आएगा, वही रहेगी, ठीक है। और जो एनर्जी है मेरी वो देखनी पड़ेगी हमें, तो एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हो, क्या होता है, हाफ mv² फॉर्मूला, और v वहां से क्या निकलेगा, v की वैल्यू आप देखोगे तो यहां से r के टर्म में निकालोगे तो ये आ जाएगी, पिच के टर्म में निकालोगे तो यहां से निकल जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। तो हम वहां पे v यूज करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, कोई से निकाल सकते हो, यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, दोनों जगह से आ जाएगी, और वो वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एनर्जी भी वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक डील किया है। फर्स्ट केस, ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं। फर्स्ट केस क्या था, जिसमें हमने लीनियरली देखा था, पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा था। सेकंड केस में हमने क्या देखा, फर्स्ट केस हमने क्या लिया, फर्स्ट केस था मेरा जब हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे, उस केस में ट्रेजेक्टरी कैसी बनी, स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी थी, ठीक है। फोर्स नहीं लग रहा था, F जो मैग्नेटिक फोर्स था वो 0 था, नेट फोर्स 0 था, इट मींस एक्सीलरेशन भी नहीं होगा उसमें, एक्सीलरेशन भी 0 होगा। दूसरा केस जो हमने देखा, दूसरे केस में हमने क्या देखा, जो V था हमारा, इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मींस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री था, यहाँ थीटा हमारा 0 डिग्री था, या फिर 180 भी हो सकता है, ठीक है, एंटी पैरेलल में भी चल जाएगा यही सेम चीज। तो 90 डिग्री था, 90 डिग्री था तो वहां पर सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनी थी, ठीक है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज वो आप देख लेना, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनेगी। इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, mv अपॉन क्यूबी निकाला था हमने, राइट। टाइम पीरियड क्या आया था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यूबी ड्राइव किया था। फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आई थी न्यू इज इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन 2 पाई m, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाला था हमने, हाफ, और यहाँ से v की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ रहा था, q स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर अपॉन m, ये आया था। ये हमने निकाला था किसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एंड इसके बाद थर्ड केस जो हमने लिया था, थर्ड केस हमारा क्या था, थर्ड केस में हमारा आया था कि कोई एंगल फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, 90 डिग्री भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, देयर इज सम एंगल एट एनी एंगल थीटा, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा अगर प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें एंटर कर रहा है पार्टिकल, देन व्हाट विल हैपन, जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कैसी आएगी आपकी, वो हेलिक्स फॉर्म होगा, हेलिकल पाथ बनेगा। ये हमारा मे बी की मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें अगर ऐसे एंटर किया, यहाँ पर थीटा एंगल बनाया, तो वो ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह की फॉर्म करेगा, ठीक है, ये हेलिक्स फॉर्म हो रही है। और यहाँ पर जो आप देखोगे तो रेडियस जो आती थी वो क्या आती थी, एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी, और पिच जो हमने निकाला था वो क्या था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू वी साइन थीटा, ये हमारा नहीं, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन था, एम बी साइन थीटा, यहाँ पर कॉस, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है, तो ये हो जाएगा हमारा v cos थीटा। ये पिच का फॉर्मूला था, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं था, वो यही रहेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू, ठीक है। एनर्जी भी आपकी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी की हाफ इस तरह से निकाल सकते हो वहां पर रेडियस के टर्म में। तो ये आपको फॉर्मूला मिला था रेडियस, पिच और टाइम पीरियड का, ठीक है। तो ये टोटल हमने अभी डील किया है, जो कि सारा का सारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड ही टॉपिक था, और इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मे बी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको सीधा सीधा डेरिवेशन मिल जाएगा और बोलेगा कि रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करो या फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करो, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप ये मान के चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कभी कभी 3 मार्क्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, बट 2 मार्क्स डन है, ठीक है। तो ये हमने डील कर लिया, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसमें इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस।